सातवीं जमात की सेट थ्योरी के 14वें सबक में खुश आमदीद। आज हम सेटों के अवामिल के खवास के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस यानी कि अवामिल और प्रॉपर्टीज यानी कि खवास। हमें मुख्तलिफ अवामिल हम पढ़ चुके हैं जो सेटों पे किए जाते हैं, मसलन यूनियन है, तकाते है, फर्क है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज से हम जो सबक शुरू करेंगे उसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि खवास की बात करेंगे। सबसे पहला जो खासियत है उसे खासियत मुबादला कहते हैं। मुबादला का लफ्ज तब्दील से निकला है जो हमें समझ भी आती है। अंग्रेजी में इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब रिप्लेसमेंट है। अगर आपने कभी अंग्रेजी में अदालत के बारे में हो तो उन्होंने कहा कि जी उसकी 14 साल की जो सजा थी वो कम्यूट करके 10 साल की कर दी गई। इसका मतलब है उसको 10 साल, अगर पहले 14 साल की कैद हुई थी तो उसको अब बदल के उन्होंने 10 साल का कर दिया। तो ये कम्यूट के लफ्ज से कम्यूटेटिव लॉ है। और उर्दू में मुबादला तब्दील से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी खासियत जिससे हम दो सेटों को बदल सकें। तो इस सिलसिले में अब हम यूनियन की खासियत मुबादला की बात करेंगे। अगर ए और बी कोई सेट हों तो यूनियन की खासियत मुबादला ये कहती है कि अगर आप इन दोनों को बदल भी दें, इनकी जो पोजीशन है, अगर उनका जो मुकाम है उसको आपस में तब्दील भी कर दें तो जवाब एक ही आएगा। मसलन ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है। इसकी हम एक मिसाल देख लेते हैं रियाजी में। दो सेट है हमारे पास। ए के रुकन है 1 2 3 और बी के रुकन है 2 4 6। अगर हम ए यूनियन बी लिखें जिसमें ए पहले लिखा गया है जो कि 1 2 3 है और 2 4 6 जो कि बी है, अगर हम इनका यूनियन लें तो हम वो तमाम रुकन लिखेंगे जो इन दोनों में हैं। और जो तब दोनों रुकन ऐसे रुकन जो दोनों सेटों में हैं वो एक दफा लिखे जाएंगे। जैसे दो इन दोनों में है तो वो एक ही दफा लिखा जाएगा। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो वो 1 2 3 4 6 के मेंबरान पर मुश्तमिल सेट होगा। अब हम बी यूनियन ए करते हैं। हम पहले बी को लिख लेते हैं जो कि सेट 2 4 6 था, और ए जो है वो हमारा 1 2 3 है। जब हम उनका यूनियन लिखें तो भी अगर हम देखते हैं तो हम चूंकि 1 2 3 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 6, और हमें ये पता लगा कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन में खासियत मुबादला वो मौजूद है। तो खासियत मुबादला की जो खसूसियत है वो यूनियन में मौजूद है। हमें पता है, बाद एक मिसाल में और दे देता हूँ जो कि जैसे ए ज़रब बी में भी खासियत मुबादला है। वो बी ज़रब ए के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं 3 ज़रब 4 तो वो बराबर होता है 4 ज़रब 3 के, क्योंकि इन दोनों के जवाब 12 ही आते हैं। लेकिन मनफी में ये खासियत या मुबादला नहीं है। मसलन ए मनफी बी जो है वो बराबर नहीं होता बी मनफी ए के। आपको मिसाल जैसे 4 - 3 जो है वो 1 होता है, और जबकि 3 - 4 जो है वो -1 होता है, और ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है मनफी का जो अमल है उसमें खासियत मुबादला नहीं है। तो इससे पहले कि हम आज के इस सबक को ख़त्म करें, एक सवाल मज़े का मैं आपसे पूछता हूँ। क्या आपको उर्दू का कोई ऐसा मुहावरा आता है जिसमें खासियत मुबादला की बात हो, जिसमें तब्दील करके बात हो? जी बताइए। एक मुहावरा मेरे जहन में तो आता है, वो ये कहता है कि चाहे खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, उसका जो असर है, जो बात है, रिजल्ट है, वो एक ही होता है। तो इससे ये नजर आया जैसे ए यूनियन बी हो या बी यूनियन है, तो चाहे खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, बात एक ही है। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये हमारा सबक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।